अरे दोस्तों नमस्ते। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी भगवान की प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वह गणेश भगवान का परम भगत था। गणेश भगवान की भक्ति उसके पिता की विरासत में मिली थी। वह रोज गणेश जी भगवान के भोग लगाता, आरती करता और उसके बाद ही वो कुछ खाया करता था। गणेश जी भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी को पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो पूजा पाठ करता तो रोज सवेरे उसकी पत्नी उस पर चिल्लाती और लड़ती और कहती, ये क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। सेठ उसे बहुत समझाता, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, आरती, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है, तुम इतना काम कर देना। प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। आरती ने अनमुने सुन से बात को सुनी। जब सेठ चला गया तो आरती को एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शंख की आवाज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, जिसमें गणेश जी भगवान की प्रतिमा को दबा दिया और दबाकर घर में वापस आ गई। सेठ जब काम करके वापस आया तो उसे मंदिर में गणेश जी भगवान की प्रतिमा नहीं दिखी। तो वो भागा भागा आरती के पास गया और कहने लगा, आरती, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वो मंदिर में नहीं है। आरती अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश जी भगवान को पूरे घर में खोजा। वो मन ही मन में पछता रहा था कि यह काम आरती का ही है। उसने आरती से कहा, आरती, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आरती को लगा, एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वो आरती से बोला, आरती, मुझे पता है तुझे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। मेरी गणेश जी की प्रतिमा को तूने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब आरती अपना मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वो बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं आपके लिए नई प्रतिमा लेकर आती हूँ। लेकिन सेठ को वही प्रतिमा चाहिए थी। यह सब शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। भगवान भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बहुत बेचैन थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। आरती भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश जी भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश जी भगवान एक बालक का रूप धारण करके आए और साथ में प्रतिमा लेकर आए और सेठ से बोले, काका, यही तुम्हारी प्रतिमा है ना? आप इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी की प्रतिमा थी। सेठ पाल से नीचे उतरा, प्रभु को गले लगाया, रोते रोते स्नान कर आया और प्रभु को अपने मंदिर में वापस स्थापित किया। वो बालक आरती की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आरती सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ आरती भी अंदर चली गई। सेठ रोते रोते श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की मूर्ति को स्थापित किया। पूजा करके उस बालक का खूब धन्यवाद दिया। बालक जो स्वयं गणेश जी भगवान थे, उसने बोला,
काका क्या मेरे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही वो भोग लेकर आया उसने देखा कि बालक वहां से जा चुका था और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से निकल रहा था। आरती को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वो समझ चुकी थी कि स्वयं गणेश जी भगवान अपनी प्रतिमा लेकर वापस विराजमान होने आए थे और साथ में मुझे दर्शन और समझाने भी आए थे। उसी रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सुख वैभव और लक्ष्मी सदा सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेगी। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है गणेश जी भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। धन्यवाद।